सरकार कहती है सख्त कानून है, लेकिन क्या उन कानूनों का कोई डर, कोई आधार बचा है? अगर होता तो आज वो 6 साल की बच्ची जिंदा होती, जिसका उसी के कथित चाचा ने बलात्कार किया। सिर्फ वो ही बच्ची नहीं, देश की हर बेटी जो इस दरिंदगी का शिकार हुई है, वो भी जिंदा होती। लेकिन हमारे देश में तो सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दे ये हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया, एनआरसी, यूसीसी, सीएए, वक्फ और भी कई मुद्दे हैं। लेकिन बेटियों की सुरक्षा जाए भांड में। और जब भी बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा गरमाता है तो समाज के सामने सिर्फ आंकड़े पेश किए जाते हैं कि हमारी तुम्हारी सरकार थी तो इतनी बेटियों का बलात्कार हुआ, हमारी सरकार में ये आंकड़े बहुत कम हो गए। सवाल ये है कि कब तक बेटियां सिर्फ आंकड़ों में बदलती रहेंगी। 6 साल, बस 6 साल की थी वो मासूम, नन्ही हथेलियों में अभी ठीक से लकीरें भी नहीं बनी थी। जिसे गुड़ियों से खेलना चाहिए था वो इस दरिंदगी का शिकार बन गई। छत्तीसगढ़ की एक मासूम बच्ची जो बस खेल रही थी, हंस रही थी, अपनी छोटी छोटी दुनिया में मग्न थी। उसी के चाचा ने, हाँ उसी इंसान ने जिसे वो शायद चाचा कहकर पुकारती थी, घर पर कन्या पूजन का भोज खाने गई थी। लेकिन उस दरिंदे ने देवी रूप मासूम बच्ची की मासूमियत को रौंद दिया, उसके बचपन को नष्ट कर दिया। और जब उसकी दरिंदगी से वह नन्ही जान तड़प रही थी तो उसने उसकी हत्या कर दी। फिर जैसे कि वह कोई बेकार सामान हो, उसने शव को पड़ोसी की कार की डिग्गी में छिपा दिया। सोचिए कितनी तकलीफ हुई होगी उस नन्ही बच्ची को, कितनी दर्द तक वो दर्द में रही होगी, कितने देर तक वो दर्द में रही होगी, मदद के लिए पुकारती रही। क्यों उसने अपने सबसे करीबी रिश्ते से ही यह वहशीपन झेला? कब तक कानून किताबों में रहेंगे और अपराधी खुले आम घूमेंगे? वहशीपन करने वाला अपराधी सामने है, सब चीजें सामने हैं, फिर भी ऐसा कानून कि अपराधी को हमारे देश में बचाव के लिए वकील दिए जाते हैं। क्या उस दरिंदे ने एक बार भी सोचा था दरिंदगी से पहले कि मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन मेरा देश तो महान है, हम शांति पसंद लोग हैं। अपराधी अगर पकड़ लिया तो जेल में डाल देंगे, भर पेट खाना देंगे, सालों तक केस चलेगा। कई बार जेल में अच्छे बिहेवियर के लिए अपराधी को छोड़ भी देंगे या फिर कुछ केस में फांसी भी मिली है। लेकिन क्या ये कड़ी सजा है? नहीं। ऐसे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए और उसका लाइव वीडियो वायरल करना चाहिए। किताबों में पढ़े कानून से आप बेटियों को नहीं सुरक्षा दे पाएंगे और ना बचा पाएंगे। कई लोग कहेंगे कि मैं कानून के खिलाफ बोल रही हूँ, लेकिन ये एक बेटी की सुरक्षा की बात है और ये एक बेटी का दर्द है और मैं एक बेटी हूँ। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।